मुझे हिम्मत ही नहीं आई कि मैं उस पेपर को खोल कर देख लूँ एक बार। होगी कि पहला क्वेश्चन मुझे याद था लेकिन उस समय बिल्कुल भी याद नहीं आया। मैं एकदम सच बताना, एग्ज़ाम हॉल के बाहर खड़े होते वक्त सबसे ज़्यादा डर किस बात का लगता है? पेपर का? नहीं, पेपर का बिल्कुल भी नहीं लगता। डर इस बात का होता है कि अगर मैं एग्ज़ाम हॉल में बैठा हुआ हूँ और लिखते समय मैं ब्लैंक हो गया तो क्या होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं वो प्रवीण। मैं उन सपनों के साथ हूँ जिन्हें आप दिल में छिपा कर बैठे हो। आज मैं किसी दूसरे की कहानी नहीं, किसी अदर पर्सन की कहानी नहीं, आज मैं खुद की अपनी कहानी लेकर आया हूँ। आज इस कहानी में आपको पता होगा कि मैंने कैसे चीज़ों को मैनेज किया और आपको ये भी पता होगा कि मैं कितना डर रहा था। चलिए कहानी शुरू करता हूँ। वो भी कहानी किसकी है? वो कहानी है मेरी खुद की। बोर्ड एग्ज़ाम आने वाले थे और मैं प्रिपरेशन करता था अच्छे से, मतलब कि प्रिपेयर करता था। अब इतना भी नहीं कि हाँ टॉपर हूँ मैं, नहीं टॉपर नहीं हूँ, लेकिन फिर भी पढ़ता था। कभी कभी रात को सोते सोते अचानक दिमाग में आ गया 2 बजे उठकर भी पढ़ना स्टार्ट कर देता था। लेकिन होता क्या था, मैं कभी कभी पढ़ता तो था, मेरे सामने नोटबुक्स खुली होती थी, मेरी खुद की नोट्स होती थी, लेकिन वर्ड पढ़ लिया लेकिन एग्जैक्टली मुझे दिमाग में रखना क्या है यही नहीं समझ में आता। बहुत सी चीज़ें समझ में आती थी लेकिन बहुत सी चीज़ें जो होती थी वो बिल्कुल भी नहीं समझ में आती थी। तो बोर्ड एग्ज़ाम में वही बात याद आएगी जो मैं आज बताने जा रहा हूँ। एक कहानी इस प्रकार सी है कि मैं बोर्ड एग्ज़ाम देने गया, एग्ज़ाम हॉल के बाहर खड़ा था और मुझे डर लग रहा था कि अगर मैं ब्लैंक हो गया तो मेरे दिमाग में कुछ आया नहीं तो क्या होगा, मैं कैसे लिखूँगा। तो कहीं से मैंने सुना था या जाना था कि बोर्ड एग्ज़ाम में जब जाना तो ये ट्रिकें जो है अप्लाई करना और अपने आप जो है बोर्ड एग्ज़ाम में लिखकर पक्का 100% आओगे। तो मुझे तो उस समय याद नहीं था, तो मैं गया वहाँ पे और बैठा, सीट पे बैठा और वहाँ पे जब टीचर आए और पेपर दे के गए तो मेरा दिल धक धक कर रहा था एकदम। और फिर उसके बाद मुझे हिम्मत ही नहीं आई कि मैं उस पेपर को खोल कर देख लूँ एक बार। और उसके बाद मैंने कुछ देर बाद उस पेपर को खोला बहुत हिम्मत करके, और उसमें जब मैंने देखा पहला क्वेश्चन, तो आपको जान के हैरानी होगी कि पहला क्वेश्चन मुझे याद था लेकिन उस समय बिल्कुल भी याद नहीं आया। मैं एकदम ब्लैंक हो चुका था। मैं और क्वेश्चंस को देखता चला गया और मुझे लगा कि मैंने ये चीज़ों को पढ़ा है लेकिन एग्जैक्टली वो चीज़ें मुझे याद ही नहीं है जो मुझको लिखना है। तो फिर एक बात याद आई और उसको मैंने एकदम बहुत ईजी वे से अप्लाई किया। फिर मैं शांत हुआ और फिर एक बात याद आई कि मुझे ये सोचना है कि मैं अपने दोस्त के साथ बैठा हूँ और दोस्त ने रैंडमली क्वेश्चन दिए जो मैं पढ़ा हुआ हूँ और बस मुझे उन्हीं क्वेश्चन को आंसर करना है। अब हालांकि डर तो था लेकिन फिर भी मैं अपने डर को बगल साइड किया और उन क्वेश्चंस को फिर देखा और शांत मन से देखा। पहले सांस ली, 4-5 बार लंबी सांसें ली, छोड़ी, फिर कुछ देर 5 मिनट एकदम मन को शांत किया। उसके बाद हर एक क्वेश्चन को देखा और लिखते गया और हर एक उस लाइन के साथ मेरा डर खत्म हो रहा है। डर आपको इसी बात का होता है कि आप कहीं पेपर में ब्लैंक ना हो जाए। मैं हर उस लाइन को लिखता गया और मेरा डर खत्म होता गया, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आता चला गया। उसके बाद मैं हर अगले क्वेश्चन को लिखता चला गया। कोई परफेक्ट आंसर नहीं था, देखो मुझे परफेक्ट आंसर याद भी नहीं थे और हर एक क्वेश्चन का जो था ना वो मुझे, मतलब कि क्वेश्चन तो था लेकिन एग्जैक्ट आंसर नहीं आता और पटांग जो भी लिखना था मैं लिख कर आया, लेकिन बस इतना था कि मुझे लिख कर आना है। आपको भी बोर्ड एग्जाम के हाल में बस यही बात याद रखनी है कि आप अपने दोस्त के साथ हो। आपको ये नहीं सोचना है कि मेरा बोर्ड एग्जाम है, ये है, ऐसा है, वैसा है, फेल हो जाऊंगा तो क्या होगा। नहीं, आपको सोचना है कि आप अपने दोस्त के साथ हो और दोस्त ने एक कॉपी दी है, उसमें कुछ क्वेश्चन है, उनको सबमिट करना है आपको। लिखो, हर एक क्वेश्चन को लिखो। सॉरी, उस क्वेश्चन को लिखना नहीं है, आंसर को लिखना है, बल्कि क्वेश्चन को आपको देखना होता है। आप देखो, आंसर डालो
और शांत मन से लिखना स्टार्ट करो, जो आपके मन में आए। क्वेश्चंस को छोड़ना एक भी नहीं, जो नहीं आता उसको भी करके आना। तो एग्जाम हॉल में सिर्फ इतनी सी बात याद रखना कि तुम अपने दोस्त के साथ बैठे हुए हो और दोस्त तुमको कॉपी दिया है, उसमें तुमको आंसर करके आना है और कुछ भी नहीं। तुम एग्जैक्टली कर आओगे। मेरा स्कोर जानते हो 77% हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि मैं लिख कर आया था। वही अगर मेरा डर जो होता, अगर लिख के ना आता तो क्या आज मैं पास होता? बिल्कुल भी नहीं। तो तुमको सिर्फ एक बात याद रखना है कि तुमको करके आना है, एग्जाम में फोड़ कर आना है। जो नहीं आता उसको भी करके आओ, लेकिन करके आओ। और जब तुम एग्जाम हॉल में बैठोगे और तुम्हारा माइंड जो है एकदम ब्लैंक लगे, तब ये बात याद रखना, तुम अकेले नहीं हो, तुम वीक भी नहीं हो, तुम सिर्फ नर्वस हो। और नर्वस होना आम बात होती है। जब ये चीज़ें एक्सेप्ट कर लो तो ऑटोमेटिक धीरे धीरे तुम्हें कॉन्फिडेंस आता रहेगा। एक क्वेश्चन लिखो जो आता हो, धीरे धीरे खुद ब खुद कॉन्फिडेंस आता चलेगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।